नमस्कार दोस्तों। भारतीय क्रिकेट में इस वक्त ऐसा तूफान उठा है जिसने करोड़ों फैंस को हैरान कर दिया है। क्या टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्य कुमार यादव अब कप्तानी गंवाने वाले हैं? क्या चयनकर्ताओं का भरोसा स्काई पर से उठ चुका है? और क्या आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया में होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव? दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो पूरी कहानी जिसने भारतीय क्रिकेट के गलियारों में हलचल मचा दी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, अगर आप चयनकर्ता होते तो क्या सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाए रखते? कमेंट में यस या नो जरूर लिखिए। पिछले 2 सालों में सूर्य कुमार यादव भारत के सबसे बड़े टी20 मैच विनर माने जाते रहे हैं। 360 डिग्री बल्लेबाजी, मैच बदलने की क्षमता और बेखौफ कप्तानी। लेकिन 2026 में कहानी पूरी तरह बदलती दिखाई दे रही है। आईपीएल 2026, 13 पारियां, सिर्फ 270 रन, औसत लगभग 21 और लगातार फ्लॉप प्रदर्शन। यही नहीं, टी20 वर्ल्ड कप में भी सूर्य का बल्ला वैसा नहीं चला जैसा फैंस उम्मीद कर रहे थे। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ खराब फॉर्म की वजह से कप्तानी छीनी जा सकती है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति है? क्योंकि अगले 2 साल में भारत को 2028 ओलंपिक की तैयारी करनी है। ऐसे में चयनकर्ता भविष्य की टीम बनाना चाहते हैं और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जिसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। नाम है वैभव सूर्यवंशी। लेकिन आखिर सूर्य और वैभव का क्या कनेक्शन है और क्यों बीसीसीआई की बैठक में बार बार इस खिलाड़ी का नाम सामने आ रहा है? 15 साल का तूफान, क्या वैभव सूर्यवंशी की एंट्री तय है? दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 15 साल का एक खिलाड़ी टीम इंडिया का भविष्य बदल सकता है तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन आईपीएल 2026 में जो हुआ उसने दुनिया को हैरान कर दिया। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा नाम जिसे कुछ महीने पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज सचिन तेंदुलकर से लेकर कई दिग्गजों तक हर कोई इस खिलाड़ी की चर्चा कर रहा है। कारण निर्भीक बल्लेबाजी, बड़े शॉट्स और दबाव में शानदार प्रदर्शन। आईपीएल में उन्होंने जिस तरह अनुभवी गेंदबाजों की धुनाई की, उसने चयनकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? टीम में जगह। भारत के पास पहले से अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, तो फिर वैभव कहां खेलेंगे? यहीं पर सामने आता है रोटेशन प्लान। सूत्रों की माने तो चयनकर्ता आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में अलग अलग संयोजन आजमा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो वैभव को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या इतनी कम उम्र में टीम इंडिया का दबाव संभालना आसान होगा या फिर जल्दबाजी उनके करियर को नुकसान पहुंचा सकती है? अगर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर सवाल है तो हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर भी उतने ही बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। हार्दिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऑलराउंडरों में से एक हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में छोटों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब चयनकर्ता जानना चाहते हैं, क्या हार्दिक लगातार मैच खेल सकते हैं? क्या जरूरत पड़ने पर पूरे ओवर डाल सकते हैं? और सबसे अहम, क्या वह 2028 तक भारत की योजनाओं का हिस्सा रहेंगे? यहीं से कप्तानी की रेस और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब चर्चा सिर्फ सूर्य और हार्दिक तक सीमित नहीं है। 2 नए नाम तेजी से उभर रहे हैं, श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार। दोनों ने आईपीएल में शानदार कप्तानी की है, दोनों दबाव में फैसले लेना जानते हैं और दोनों ने अपनी टीमों को नई पहचान दी है। लेकिन क्या इनमें से कोई भारत का अगला टी20 कप्तान बन सकता है? दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब जानने के लिए पूरा भारतीय क्रिकेट इंतजार कर रहा है। अगर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर सचमुच खतरा है तो फिर अगला कप्तान कौन? क्या चयनकर्ता किसी अनुभवी खिलाड़ी पर भरोसा करेंगे या फिर भविष्य को देखते हुए किसी नए चेहरे को मौका देंगे? सबसे पहले बात श्रेयस अय्यर की। श्रेयस सिर्फ बल्लेबाज नहीं है, बल्कि आधुनिक क्रिकेट के सबसे समझदार कप्तानों में गिने जाते हैं। आईपीएल में कई बार उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में अपनी टीम को संभाला। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? शांत दिमाग, दबाव में फैसले लेने की क्षमता और खिलाड़ियों को साथ लेकर चलने की कला। यही वजह है कि कई क्रिकेट विशेषज्ञ उन्हें भविष्य का कप्तान मानते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कप्तानी की इस रेस में एक और नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है, रजत पाटीदार। दोस्तों, जिस खिलाड़ी को कुछ साल पहले टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, वही खिलाड़ी आज भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी चर्चाओं में शामिल है। कप्तान के रूप में उनकी सफलता ने सभी को प्रभावित किया है। उनका शांत स्वभाव, मैदान पर आक्रामक सोच और खिलाड़ियों का भरोसा जीतने की क्षमता उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या चयनकर्ता इतने बड़े फैसले के लिए तैयार हैं या फिर वे एक बार फिर सूर्य कुमार यादव पर भरोसा दिखाएंगे? क्योंकि कई पूर्व खिलाड़ी मानते हैं कि सिर्फ कुछ खराब महीनों के आधार पर कप्तान नहीं बदला जाना चाहिए। यहीं पर चयनकर्ताओं के सामने सबसे कठिन फैसला खड़ा हो जाता है। अनुभव बनाम भविष्य, स्थिरता बनाम बदलाव, और यही फैसला भारतीय क्रिकेट की दिशा तय कर सकता है। लेकिन दोस्तों, कप्तानी की बहस से भी बड़ा सवाल है, आखिर चयनकर्ता किस तरह की टीम बनाना चाहते हैं? अब समय है उस सवाल का जवाब खोजने का, जो हर भारतीय क्रिकेट फैन के मन में चल रहा है। आखिर आने वाले 2 सालों में टीम इंडिया कैसी दिखेगी? अगर हम संभावित तस्वीर देखें तो भारतीय क्रिकेट एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अनुभवी खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या
और दूसरे सीनियर सितारे। दूसरी तरफ नई पीढ़ी तैयार खड़ी है। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, युवा बल्लेबाज और नए ऑलराउंडर। चयनकर्ता सिर्फ अगली सीरीज नहीं देख रहे, उनकी नजर 2028 ओलंपिक और उससे आगे के भविष्य पर है। यानी अब हर चयन का मतलब सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य भी होगा। और यही वजह है कि आयरलैंड और इंग्लैंड द्वारा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ लिए गए फैसले अगले कई वर्षों की दिशा तय कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है और वह सफल हो जाते हैं तो भारतीय क्रिकेट को एक नया सुपरस्टार मिल सकता है। अगर सूर्यकुमार यादव वापसी कर लेते हैं तो कप्तानी पर उठ रहे सभी सवाल खत्म हो सकते हैं। अगर हार्दिक फिटनेस साबित कर देते हैं तो टीम का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। और अगर श्रेयस या पाटीदार को नेतृत्व मिलता है तो भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। यानी हर रास्ता एक नई कहानी की ओर जाता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की सबसे खूबसूरत बात यही है, यहाँ भविष्य कोई नहीं जानता। जो खिलाड़ी आज सवालों के घेरे में है वही कल हीरो बन सकता है, और जो आज सुर्खियों में है उसे खुद को हर दिन साबित करना पड़ता है। इसलिए आने वाले कुछ हफ्ते भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या स्काई कप्तान बने रहेंगे? क्या वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा? क्या हार्दिक फिट साबित होंगे? क्या श्रेयस या पाटीदार नई जिम्मेदारी संभालेंगे? इन सभी सवालों के जवाब जल्द मिलने वाले हैं। आपकी राय क्या है? अगर आप चयनकर्ता होते तो टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाते? सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार या कोई और? कमेंट सेक्शन में अपनी टीम और कप्तान जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं अगली बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,